दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारत में मोदी सरकार के राज में वो हुआ है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था, और ये कितना गलत है इस वीडियो को देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा। कल एक कार की लॉन्चिंग थी, जिस कार की लॉन्चिंग जो हुई थी वो इंडिया गेट के सामने हुई थी, और उसमें भाजपा के मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते थे, भाजपा की सांसद मीनाक्षी लेखी थी, भारत के सेना प्रमुख बिपिन रावत साहब उस साथ में थे जो लॉन्च करा रहे थे गाड़ी को। अब आपको लगता होगा कोई बड़ी बात नहीं है भाई, गाड़ी की लॉन्चिंग थी। बड़ी बात यह है कि ये गाड़ी जो है चाइनीज कंपनी की गाड़ी थी। एक चाइनीज कंपनी जिससे हमारा युद्ध चल रहा है, युद्ध के जैसी स्थिति चल रही है, जिसने चीन की फौज ने जिसने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया गलवान घाटी में, उस चीन की एक कंपनी की एक गाड़ी की लॉन्चिंग भाजपा के मंत्री, भाजपा की सांसद और सेना प्रमुख बिपिन रावत साहब वहां खड़े होकर इंडिया गेट, जो शहीदों का एक स्मारक है भारत की आज़ादी के लिए, जिन्होंने अपनी जान को का बलिदान दिया, उन लोगों के उसके सामने इस कार के आप तस्वीरें देख सकते हैं जो आप दिख रही है आपको स्क्रीन पर। ये तस्वीरें बताती हैं कि बीजेपी सरकार कितनी देशभक्त है और कितनी इनको देश की फिक्र है और कितनी सेना की फिक्र है। ये तस्वीरें आपने देख ली, जिसके अंदर कहीं पर बिपिन रावत साहब, मीनाक्षी लेखी खड़ी हैं, कहीं फग्गन सिंह कुलस्ते खड़े हैं, और इसको ट्वीट भी किया था मॉरिसन गराजेस इंडिया, जो ये कंपनी है, इसका नाम है मॉरिस गराजेस। और ये आपको लगता होगा, बहुत से लोग कहेंगे कि लंदन में इसके हेडक्वार्टर हैं। लंदन में हेडक्वार्टर ज़रूर है, पर ये कंपनी चाइनीज़ है। और चाइनीज़ कंपनी कैसे है बताता हूँ मैं आपको इस वीडियो में आगे। पर ये ट्वीट देख लीजिए, उन्होंने लिखा है, उस कंपनी ने इनके तस्वीरें लगा के बीजेपी की सांसद के, बीजेपी की मंत्री के और सेना प्रमुख की, कि हमें गर्व है, पहला हमने जो टेक ट्रायल था दिल्ली से आगरा का, वो हमने पूरा किया MG-ZS-EV का। और इसके अंदर इसको शुरुआत जो की है, तो फ्लैग ऑफ किया है मीनाक्षी लेखी भाजपा सांसद ने, जनरल बिपिन रावत साहब ने इंडिया गेट के ऊपर। इसमें फग्गन सिंह कुलस्ते भी खड़े हैं। और ये अगले स्क्रीनशॉट में आप देखिए, आपके सामने है, नीचे लिखा हुआ है दिस ट्वीट हैज़ बिन डिलीटेड। ये ट्वीट मजबूर होकर MG मोटर्स ने डिलीट कर दिया क्योंकि लोगों के अंदर हंगामा हो गया। अब ये कंपनी जो है, ये इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है विलियम वांग। विलियम वांग एक चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर हैं जिनकी तस्वीर आपके सामने है, और ये डायरेक्टर है MG के, जिसका अभी आपने इश्तिहार देखा, या यूँ कह लें फ्लैग ऑफ करना देखा, भाजपा के मंत्री, सांसद, सेना प्रमुख। इसको ओन करता है SAIC मोटर। SAIC मोटर जो है, ये चाइनीज़ जो शंघाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, ये पहले वो जानी जाती थी, और इसको चाइना ओन करता है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो इसका जो हेडक्वार्टर्स शुरुआत के हैं 2011 में इसको शुरू किया गया शंघाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के नाम से। 1955 में भी ये थी शंघाई इंटरनल कंबस्शन इंजन कंपोनेंट्स कंपनी के नाम से। इसके हेडक्वार्टर्स चाइना में है, शंघाई में है, और यही MG मोटर्स को ओन करती है, उसकी मालिक है जो मॉरिसन गराज है, जिस कंपनी की कार को ये लॉन्च कर रहे थे बीजेपी के सांसद, मंत्री और सेना प्रमुख, उसको ये कंपनी ओन करती है, जिसके हेडक्वार्टर्स शंघाई में है। की पीपल जो है चेंग होंग है, चेयरपर्सन है, वांग जाई क्यू है, प्रेसिडेंट हैं, और जिनका मैंने बताया था आपको विलियम वांग, वो देखते हैं किसको, इस कंपनी के पूरे माल को। अब जनता को पूछना चाहिए बीजेपी से कि देशभक्ति कहाँ चले गई? क्या 20 हमारे जवानों की शहादत का बदला ये था कि सेना के प्रमुख और जो भाजपा की सांसद महोदया हैं और भाजपा के सरकार में मंत्री महोदय हैं, वो खड़े होकर इंडिया गेट के सामने ऐसी गाड़ी का फ्लैग ऑफ करें जिसके देश ने हमारे 20 जवानों की शहादत करी? कोई नई बात नहीं है। भाजपा सांसद हैं हेमा मालिनी, वो गर्व से अपनी जो MG मोटर्स की जो गाड़ी है वो दिखा रही हैं। उन्होंने तकरीबन 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है, सुनने में आया है। ये भी उसी कंपनी की गाड़ी है जिस कंपनी के इश्तिहार करने के अंदर ये सब खड़े हुए थे। एक खबर छपी थी कि लॉकडाउन के अंदर 2 कंपनीज जो थी वो ताकतवर होकर उभरी हैं, जिनमें से एक MG मोटर्स भी है। यही कंपनी चाइनीज़ कंपनी है। एक तरफ हम छोटे छोटे ऐप्स को बैन करके खुश होते हैं, दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एक बड़े प्लेयर जो चीनी हैं, वो हमारे देश में इंडिया गेट के सामने खड़े होकर सीना चौड़ा करके अपना काम कर रहे होते हैं, और सरकार के मंत्री उसमें शामिल होते हैं, बीजेपी सरकार के, मोदी सरकार से। अब कौन सवाल करेगा देशभक्ति के ऊपर? देखिए, क्विंट हिंदी ने छापा भी है, MG मोटर की इवेंट में बिपिन रावत के शामिल होने पर क्यों उठ रहे सवाल? भारत चीन सीमा विवाद के बीच रावत ने लिया MG मोटर की इवेंट में हिस्सा। द टेलीग्राफ के मुताबिक बुधवार को हुए MG मोटर की इवेंट में रावत के अलावा बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी पहुंचे थे, जो जाहिर तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्र सरकार के प्रमोटेड प्रोग्राम का हिस्सा था।
इन सभी ने ऐसे वक्त में इस इवेंट में हिस्सा लिया जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ी संख्या में चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए हैं। एमजी मोटर ने इवेंट के फोटो ट्वीट किए जिसमें मीनाक्षी लेखी और फुल यूनिफॉर्म में रावत दिख रहा है। ये तस्वीरें फिर देख लीजिए। और अनफॉर्चुनेट है, मैं आपको ट्वीट भी दिखा देता हूँ, ये आपकी सामने स्क्रीन के ऊपर है। इस ट्वीट को एमजी मोटर ने डिलीट कर दिया है। किसके कहने पे किया गया है, अगर सही था तो क्यों किया है, और गलत था तो फिर ये लोग क्यों वहाँ पर गए थे, ये सवाल सीधे सीधे बीजेपी की सरकार से पूछने तो बनते हैं। हमारी मोदी सरकार अभी तक चाइना का नाम तो लेके निंदा कर नहीं पाई है। हमारे 20 जवानों की शहादत का बदला ले नहीं पाए हैं। अगर 20 जवानों की शहादत का बदला देते तो पूरे बिहार चुनाव उस पर लड़े जाते, लेकिन जवानों की शहादत का बदला नहीं लिया। और मीडिया, गोदी मीडिया खास तौर पे, उसके माध्यम से लोगों के दिमाग में डाल दिया कि देखिए चाइनीज ऐप का बहिष्कार कर रहे हैं, बस हो गया। और आज ये तस्वीरें हर एक का दिल जला देना चाहिए, हर एक को अंदर से हिला देना चाहिए, क्योंकि जिस चीन ने हमारे 20 जवानों को शहीद किया, सेना के लोग उसमें उसके इवेंट में खड़े हों, मीनाक्षी लेखी बीजेपी की सांसद उसमें खड़े हों, फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी के मंत्री सरकार के, मोदी सरकार के, वो इसमें खड़े हों, फ्लैग ऑफ कर रहे हों, तो ये कितना दुखद होगा ये आपको समझना होगा। और इस इवेंट के बाद ये भी समझना होगा कि कितनी सीरियस है मोदी सरकार चीन को लेकर, चीन की वो हरकतों को लेकर जिससे निरंतर हमें परेशान किया जा रहा है। चीन ने हमारे कितने बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया है, चीन ने नेपाल को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया। वही चीन जो पाकिस्तान की हर संभव मदद करता रहता है, ऐसे चीन जिसने भारत के खिलाफ सबको एक करके खड़ा किया हो, जो मोदी सरकार को बार बार चुनौती देता हो, वो चीन जो है उसकी गाड़ियाँ यहाँ पर खूब धड़ल्ले से बिक रही हैं। छोटे छोटे जो ऐप्स हैं उन पर पाबंदी लगवा दीजिए, क्योंकि ये बड़ा सारा टैक्स देते हैं, हर गाड़ी के ऊपर टैक्स मिलता है, हर गाड़ी के ऊपर फ़ायदा होता है, तो सरकार का जहाँ रेवेन्यू हो रहा है तो वहाँ कोई परेशानी नहीं है। आप देखने जाएंगे ना, आपके आसपास बहुत सारी चाइनीज़ फंडेड कंपनीज आपको बहुत माल बेच रही होंगी जिस पे कोई एतराज़ ही नहीं होता है। तो ये सच्चाई है। इसलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, बताइएगा जब कोई कल आपसे पूछे कि हाँ भैया मोदी सरकार जो है बड़ी देशभक्त सरकार है, उसको बताइएगा कि इनकी देशभक्ति की सच्चाई क्या है। पकड़ाई में नहीं आते। अगर कोई नहीं कहता कि ये एमजी मोटर्स तो चाइनीज़ कंपनी है, यहाँ क्यों पहुँच गए, तो क्या होता, किसी को पता भी नहीं चलता। अभी भी गोदी मीडिया इसको दिखा नहीं रहा है, आधे लोगों को पता ही नहीं है। तो आप इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा, ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ जिनको लगता है कि इस इतिहास में भारत की सिर्फ एक ही सरकार सही आई है, वो है मोदी सरकार, जिसमें राजभक्ति कूट कूट के भरी है। तो ये राजभक्ति है। हमारे 20 जवानों को शहीद करने वाले चाइना की गाड़ी, चाइना की कंपनी की गाड़ी के इनॉग्रेशन में फ्लैग ऑफ करने के अंदर इतने बड़े बड़े दिग्गज सरकार के मंत्री, सांसद, सेना प्रमुख सब खड़े हुए हैं। तो ये लोगों को बताइएगा ताकि लोग अपडेटेड रहें। व्हाट्सएप पे ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यूट्यूब पे इस वीडियो के नीचे एक बेल आइकन होगा, एक सब्सक्राइब बटन होगा, वो दबा दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप, बेल आइकन दबा देंगे तो हर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मेरे ज़्यादातर वीडियो लाइव टीवी पे आप देखते ही होंगे, वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे उसको डालते हैं हम। और ये मेरा पर्सनल चैनल है जिसको मैं कभी कभी आता हूँ, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे दोनों हाथों की तरफ, दोनों कॉर्नर्स के ऊपर मेरा एक तरफ इंस्टाग्राम हैंडल है, एक तरफ ट्विटर हैंडल है, दोनों तरफ आप जुड़ सकते हैं। जुड़े रहिए। आवाज़ को मजबूत करना चाहिए हमें एक दूसरे की, ताकि हम बहुत मजबूती के साथ लोकतंत्र की रक्षा कर सकें। जो लोग झूठ बोलते हैं देशभक्ति का, राजभक्ति का, उनको बेनकाब करना आपकी मेरी जिम्मेदारी है, ताकि एक बहुत बड़ा वर्ग है वो भ्रमित होने से रुक जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।